ये कोई मुद्दा नहीं है। स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय से लोगों का ध्यान हटाने का एक कुत्सित प्रयास है। ये महत्वपूर्ण मुद्दा है स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा। ये कब का हो जाना चाहिए था। 10 साल से हमारी पार्टी सत्ता में है, इतना विलंब क्यों भाई। हम भारतीय जनता पार्टी से देश के लोग वीरेंद्र सहवाग की तरह विस्फोटक बल्लेबाजी चाहते हैं, न कि राहुल गांधी की तरह। वक्फ बिल सरकार को ये जो आज हो रहा है, ये पहले ही कार्यकाल में 14 से जो 19 का कार्यकाल था उसी वक्त खत्म हो जाना चाहिए था। अब वक्फ क्या है, बीच बीच में देखिए स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों से ये ध्यान हटाने का कार्य है। जनता के हित की बात हो, जिसमें जनता के स्वास्थ्य की चिंता हो, शिक्षा की चिंता हो, सुरक्षा की चिंता हो, ये कोई पार्टी अभी नहीं कर रही है। बीजेपी तो मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा कि शायद ही दुनिया में कहीं भ्रष्टाचार हो। किसी भी सरकार के भ्रष्टाचार को नापने का जो पैमाना होता है वो कचहरी होता है, थाना होता है, अस्पताल होता है। बसपा सरकार में 100 रुपए की घूसखोरी थी, सपा में 200 रुपए की थी, और आज की हमारी सरकार में 500 रुपए से नीचे कुछ भी नहीं होता। अब आइए, कचहरी चले जाइए, अस्पताल चले जाइए, थाने चले जाइए, कोई सुनवाई नहीं होती। जनता पोल खोल रहे हैं, ऐसे लोगों को पार्टी पसंद करती है आजकल, देख रहे हैं। नहीं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अटल भाजपा के अटल कार्यकर्ता हैं, हम लोग अटल भाजपा के अटल कार्यकर्ता हैं। वक्फ की जितनी भी, जो वक्फ बोर्ड की जितनी भी जमीनें हैं, मठ मंदिरों की जितनी जमीनें हैं, उनको सरकार ले ले। मठ मंदिर पे यहाँ सनातनी बौद्धिक नियमता ब्राह्मण होना चाहिए, वहाँ ब्राह्मण नहीं बैठा है। हर मठ मंदिर पे यूनानी और खुरासानियों के, ध्यान से सुनिए, यूनानी और खुरासानियों के वंशज मठ और मठाधीश बने हैं। आए दिन उनका कुकर्म आते रहता है, आपस में लड़ाइयाँ चलती है। वही हाल मस्जिदों का है। इस समय देश में जो है एक तरह का ढोंग चल रहा है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की जाती है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात की जाती है, लेकिन सच्चाई देखेंगे तो बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो या और स्टेट के पेपर लीक हो रहे हैं। लोग जो है बेरोजगारी के कारण सड़कों पर उतरते जा रहे हैं। हमारे सामने हैं बीजेपी के मजबूत कार्यकर्ता वरुण पांडे जी, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये आखिर चल क्या रहा है और इसको कैसे टैकल किया जाए। देखिए, आपका प्रश्न है पेपर लीक पे। जी। पेपर लीक एक बार हो तो समझ में आता है, बार बार हो रहा है, किसी भी प्रदेश में हो, किसी सरकारें किसी की भी हो, और चाहे वो राज्य स्तरीय परीक्षाएं हो या राष्ट्र स्तरीय परीक्षाएं हो, अगर पेपर लीक हो रहा है तो सरकारें जिम्मेदार हैं, सीधी बात। और जो सरकार जिम्मेवार है ये तो खैर और बात है, लेकिन सरकार कहती है हम तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी लाएंगे, लाने वाले हैं, ला रहे हैं, बस अब तो आ गया। और खैर 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं लगभग, अब तो तमगा मिल ही जाएगा अमेरिका पापा से। तो इस बात में इधर रोजगार के कारण जो है लोग सड़कों पर उतर। आपने बीपीएससी का तो देखा ना कैसे हो रहा है, कहीं अब उत्तर प्रदेश राजस्थान में भी ना होने लग जाइए। देखिए, आपने कहा अमेरिका से हमें प्रमाण पत्र मिल जाए। अमेरिका तो खुद ही भूखमरी का शिकार रहा है। अमेरिका का अगर इतिहास पढ़ेंगे, बहुत बड़ी बात कह दी तो पूरी दुनिया के अंग्रेजों की जब हुकूमत थी तो पूरी दुनिया के गद्दारों को वहाँ छोड़ दिया जाता। उन गद्दारों से बना हुआ एक देश है। अच्छा। उससे हमें किसी प्रमाण की आवश्यकता है क्या? मोदी जी तो उन्हीं से सर्टिफिकेट मांगने जाते हैं। कोई भी सरकार उनसे सर्टिफिकेट मांगने नहीं जाना चाहिए, और जाते हैं तो गलत करते हैं। होता है, उनका स्वागत भी होता है कि नहीं होता है? भाई, एक राष्ट्राध्यक्ष दूसरे राष्ट्राध्यक्ष का जब जाएगा स्वागत करेगा। आप हमारे पास आएंगे, हम आपका स्वागत करेंगे। लोग ये है, उतरते रहे स्टूडेंट। नहीं, मैं युवाओं के साथ हूँ। बेरोजगारी बहुत बड़ी महामारी है भारत में, और पहले भी थी। मोदी जी ने वादा किया था 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का, तो 10 साल से ज़्यादा हो गया, 11 साल से होने जा रहा है। तो कम से कम अब जो है 20 करोड़ नौकरी हो गई है। ये 20 करोड़ नौकरी तत्काल देना चाहिए। और ये अग्निवीर टाइप के मुद्दे, जो सेना में जाने का और राष्ट्र की सेवा करने का एक जज्बा था युवाओं में, ग्रामीण अंचल के, मैंने कई बार विरोध किया है। अग्निवीर नहीं, ये बवासीर है युवाओं के लिए। ये तो सड़कों पे उतर सकते हैं स्टूडेंट इस तरह से।
अगर ये चलता रहा तो। नहीं, बिल्कुल उतरना चाहिए। कांग्रेस के खिलाफ हम लोग उतर के विरोध किए हैं और मजबूती से किए हैं। हर कांग्रेस के गलत नीतियों के खिलाफ हमने विरोध किया हुआ है। तो अगर हमारी सरकार गलत है तो सबको विरोध करना चाहिए और हमें लगेगा तो हम भी करेंगे। अच्छा, हाँ, इसमें कोई दूर, हम युवाओं के साथ हैं, नौजवानों के साथ हैं। हम, क्योंकि हम लोग भी छात्र जीवन से गुजरे हैं। 3 बार 4 बार फॉर्म भरते थे, किसी का कॉल लेटर नहीं आता था। वो सारे पैसे कहाँ जाते थे? वही हाल अब हो रहा है। तो तब में और अब में फर्क क्या रहा? पेपर लीक का जिम्मेवार कौन है यहाँ पर? ये हवा में हो जाता है क्या? पेपर लीक जिस राज्य में होता है उस राज्य की सरकार है। अगर राष्ट्रीय होता है तो राष्ट्र की सरकार है। अगर राज्य में होगा तो मुख्यमंत्री जिम्मेदार होता है और केंद्र में होगा तो प्रधानमंत्री जिम्मेदार होता है। इसमें कोई लाग लपेट की बात नहीं है। यहाँ तो लाठियाँ चलाई जा रही बीपीएससी के छात्रों पर, डर से यूपीपीएससी वाले छात्र आ नहीं रहे सड़क पर। नहीं, ये बहुत गलत और बहुत अन्याय हो रहा है। मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ। युवाओं के ऊपर आप, अगर वो अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं तो आप उन पर लाठी बरसाएं, कतई कहीं से भी शोभनीय नहीं है। लोग अगर मुद्दा उठाते हैं, प्रशांत किशोर जी जैसे लोग, तो उनको कहा जाता है कि भैया बी टीम है बीजेपी का, ये वो, तो अब मुद्दा भी ना उठाएं लोग इसका। देखिए, बी टीम है, सी टीम है, ये चलते रहेगा। ये जब जो सत्ता में रहेगी सरकार, कोई भी नया आएगा उसको ऐसा ही कहा जाता है, ऐसे ही नवाजा जाता है और उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देखिए क्या है, अगर आप सही मायनों में सच्चे देशभक्ति, देश सेवा, जन सेवा के कार्य से आप राजनीति में आ रहे हैं या राजनीतिक पार्टी बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है और जनहित के मुद्दे होने चाहिए। लेकिन आप सिर्फ जन भावनाओं को भड़का के राजनीति करना चाहते हैं, ये स्वीकार्य नहीं है। कोई भी लीक तो हुआ है ना, इस बात को मानते हैं? नहीं, बिल्कुल हुआ है। मैं तो खुला कह रहा हूँ। कैसे होगा? कौन जिम्मेवार है? कोर्ट जिम्मेवार है? कौन जिम्मेवार है? कोर्ट भी नहीं देता पेपर में डिसीजन। मैंने आपसे कहा, प्रदेश सरकार जिम्मेदार होती है प्रदेश के लिए और देश सरकार जिम्मेदार होती है देश के लिए। इसको बंद करना चाहिए। और इतने सालों से जितने युवा फॉर्म भर रहे हैं उसमें 200, 500, 1000, अब तो 200-500 नहीं, अब तो 500-1000 रुपये उनसे फीस लिया जाता है। वो लौटाने का प्रबंध भी करना चाहिए। अगर आप एग्ज़ाम नहीं करा रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है तो उनका पैसा, ये आखिर करोड़ों अरबों रुपए जा कहाँ रहे हैं? हम कह रहे हैं हमारे HR मिनिस्टर, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर कर क्या रहे हैं? कभी मेडिकल का लीक होता है, कभी कुछ होता है। तो धर्मेंद्र प्रधान जी को भी चाहिए कि ये जितने भी पढ़ लिख रहे के युवा नौकरी के लिए आए हैं तो ये HR जो है मिनिस्ट्री का काम है। मानव संसाधन मंत्रालय रिजाइन क्यों नहीं करते हैं लोग? भाई, ये रिजाइन करें ये तो हमारा विषय है नहीं। और मानव संसाधन का जो इनके पास मंत्रालय होता है, कोई किसी भी सरकार में, इनकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि कितने लोग बीटेक, MBA या जो भी टेक्निकल पढ़ाई हो या इस तरीके का, तो उनके लिए रोजगार सृजन के लिए क्या हो रहा है। अगर लड़के उतर जाएंगे सड़कों पर, गोलियां चलेगी, मौत होगी, इसके जिम्मेवार कौन होंगे? भाई, एक अंतराल के बाद तो जो सब्र है उसका बांध टूटेगा तो पूरे देश में युवा उतरेंगे और उतरना चाहिए, उसमें कोई वो नहीं है। आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो तरीका है पेपर लीक वाला और रोजगार देने के नाम पर 5 किलो अनाज जो है ज़बरदस्ती जो है चेपने वाला, क्या इससे तो यही ना हो रहा है कि जो है हाँ गरीबी में जा रहा है? तो पांडे जी जैसे अगर लोग कह रहे हैं तो इसमें बहुत बड़ी सच्चाई है और इसका खामियाजा कौन भुगतेगा ये तो आने वाला चुनाव बताएगा। लेकिन ये मुद्दा बहुत गंभीर है और अगर आप इसके समर्थन में है, बीपीएससी, यूपीपीएससी जैसे कंपटीशन का एग्ज़ाम का पेपर लीक होना, तो इसमें कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सरकार को जवाब दीजिए। धन्यवाद। वक्फ बोर्ड क्या लग रहा है, ये इस पे कुछ भरमाया जा रहा है? देखिए, बहुत कुछ अब करने की जरूरत नहीं है। सीधे वक्फ की जितनी भी वक्फ बोर्ड की जितनी भी जमीनें हैं, मठ मंदिरों की जितनी जमीनें हैं, मतलब सीधा हम आते हैं और पॉइंट पे, मुसलमानों की जो भी धार्मिक जमीनें हैं, जो भी धार्मिक
उनके मस्जिद वगैरह हैं उनको सरकार ले ले, हिंदुओं का जो भी मठ मंदिर है, जो भी सरकारी व्यवस्थाएं हैं उसको भी सरकार ले ले, और क्रिश्चियनों का भी ले, सबसे ज़्यादा संपत्ति क्रिश्चियनों के पास है, उनका भी ले ले, गुरुद्वारा को छोड़ दे, क्योंकि सरदार अपनी व्यवस्था जो है मैनेजमेंट ठीक ढंग से कर लेते हैं। अब आइए यहाँ जो सबसे ज़्यादा जो भी धार्मिक यहाँ पे उन्माद हो रहा है, ये सनातन का देश है, लेकिन दुर्भाग्य है कि किसी भी मठ मंदिर पे यहाँ सनातनी बौद्धिक नियमतः ब्राह्मण होना चाहिए, वहाँ ब्राह्मण नहीं बैठा है। हर मठ मंदिर पे यूनानी और खुरासानियों के, ध्यान से सुनिए, यूनानी और खुरासानियों के वंशज मठ और मठाधीश बने हैं। आए दिन उनका कुकर्म आते रहता है, आपस में लड़ाइयाँ चलती है। वही हाल मस्जिदों का है, मस्जिदों का, मदरसों का, क्योंकि गिरजाघरों का और गिरजाघरों का, ये तीनों, क्योंकि जो मठ मंदिरों का है, कन्वर्टेड यहाँ मुसलमान है, कन्वर्टेड यहाँ क्रिश्चियन है, तो ये इसी में से कहीं ब्राह्मण कन्वर्ट होके मुसलमान बना है, कहीं क्षत्रिय कन्वर्ट होके मुसलमान बना है, कहीं वैश्य कन्वर्ट होके मुसलमान बना है, कहीं शूद्र जिसको हम कहते हैं वो कन्वर्ट होके मुसलमान बना है। यहाँ सभी लोग कन्वर्टेड मुसलमान, कन्वर्टेड क्रिश्चियन हैं। इसलिए जितने भी ये धार्मिक जितने भी धर्म हैं, उन सभी धर्मों का जो भी संपत्ति है, उस सभी संपत्ति को सरकार को ले लेना चाहिए। पैसों को क्या किया जाए, मैं बता रहा हूँ, सारी संपत्ति को सरकार ले ले। और ये जो बेरोजगारी फैली हुई है, इस बेरोजगारी से आप कैसे निपटेंगे? मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया, 2 करोड़ रोजगार कहाँ से देंगे भाई? इस पे बोलने को बोल दिया मोदी जी ने, लेकिन इस पे विचार नहीं किए। भाई आपको हर साल 2 करोड़ नौकरी देना है, तो ये तमाम जितने संपत्ति, चाहे वो मुसलमानों का हो, हिंदुओं का हो, क्रिश्चियनों का हो, बौद्धों का हो, सब ले और सरकार, और उसके अनुपात में उसके धर्म के अनुयायियों को उस हिसाब से वहाँ नौकरी दे। अब जैसे उदाहरण के लिए हिंदू मठ मंदिर है, तो भाई तुम ज़्यादा पढ़े लिखे हो तो तुम पूजा करो, कम पढ़े लिखे हो तो वहाँ झाड़ू लगाओ, थोड़ा और ज़्यादा पढ़े हो तो चंदन घिस, तो जो भी एक प्रक्रिया है रिचुअल्स का, तो उस हिसाब से आप नौकरी दीजिए, और सारा कुछ अपना कमांड जो है वो सरकार के हाथ में हो। और सुनिए, और ठीक इसी प्रकार जितने भी मुस्लिम धर्म से लगाए संपत्तियां हैं, उनका भी हिसाब किताब सरकार रखे। सभी धर्मों की संपत्ति को सरकार ले और उसमें उस धर्म के लोगों को नौकरी दे, और सारी व्यवस्था और मैनेजमेंट को खुद देखे। ये सारे जो तमाम हिंदू मुस्लिम लड़ाइयाँ चल रही हैं, ये सब बंद हो जाएगा। ये किसी के पास खाने को रोटी नहीं है और किसी के पास अनावश्यक धन है, तो ये क्या करेंगे? एक समय के बाद अपने आनंद के लिए राजा महाराजा होते थे, वो मुर्गा लड़ाते थे। अब क्या कर रहे हैं? जिनके पास ज़्यादा पैसा हो गया, वो व्यक्ति को व्यक्ति से लड़ा रहा है। तो भैया, ये तमाम सारी संपत्ति किसी भी धर्म का हो, सरकार इसको ले और इसका सही तरीके से उस जाति धर्म के लोगों के बीच में उनको रोजगार देके और उसकी व्यवस्था करें।